और आज हमने चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक सांसद के रूप में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो विजन देश के राष्ट्रपति महोदय ने दिया है देश को और जो पार्लियामेंट में रखा गया है उसके अंदर जो बीते हुए 10 सालों में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, अलग अलग हम रूप में बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुआ है। जो जितना देश आगे ग्रो किया है, जो देश एक्सक्लूटिव अर्थव्यवस्था है जो 5 थी दुनिया भर में, उसमें हिंदुस्तान का नाम आया करता था। आज टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में हिंदुस्तान का नाम आता है। जो पैसा देश के अंदर विकास के ऊपर खर्च हुआ है, अलग अलग योजनाओं में जो खर्च हुआ है, वो देश के अंदर जो गति बढ़ी है, तो उस गति का आप सब लोगों को पता है। उसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम रहेगा। और हिंदुस्तान के अंदर जो पेंडिंग हमारे इश्यूज रहे, मुद्दे रहे, एक नए हिंदुस्तान को के अंदर जो पुराने जितने मुद्दों के ऊपर चर्चा हमेशा रही है, उनसे भी मुद्दों को रिजॉल्व करने का कार्य मोदी सरकार ने किया है। और एक नए हिंदुस्तान की एक नीति के रूप के अंदर जो हम अमृत काल जिसको बोलते हैं, उस अमृत काल के अंदर आने वाला हिंदुस्तान कैसा हो, उसका एक विजन, एक डॉक्यूमेंट के रूप में, एक विजन, एक सोच के रूप में राष्ट्रपति महोदय ने सारी बातें रखी हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस अमृत काल के अंदर जो हिंदुस्तान 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उसमें एक चूरू के सांसद होने के नाते हमारी लोकसभा भी उसका बेहतरीन फायदा ले। बीते हुए 10 साल के अंदर जो हमने कार्य कराए हैं, विकास के हैं, अलग अलग आयाम नए खड़े करे हैं चूरू जिले के अंदर और नौर भादरा में मिलाकर, उन सब का भी विजन डॉक्यूमेंट जो मैंने 5-10 सालों में कार्य किया है, उसके लिए बारे में हमें बहुत जल्द आप पुस्तिका हमने छपाई है, वो भी आप आपके साथ साझा करेंगे। और इस बजट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेहतरीन स्कीमों के बारे में चर्चा करी गई है, हमारा एक सांसद होने के नाते यही मकसद रहता है कि इन सभी योजनाओं में चूरू कहाँ खड़ा है, कितना हम फायदा इसका ले पाए, कितना हमें लाभ मिला, ये हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस रहते हैं। और उसी के ऊपर हमने बीते हुए 10 साल में मेहनत करी है और अनेकों योजनाओं के अंदर उन्होंने बेहतरीन फायदा लिया है। और कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जिस योजनाओं के अंदर चूरू अव्वल नंबर पे है स्टेट में भी, और हम वर्ल्ड भी 2 या 3 पोजीशन के ऊपर रहते हैं। इन बेहतरीन योजनाओं का लाभ देकर हमने चूरू लोकसभा क्षेत्र के हर नागरिक को इस उभरते हुए हिंदुस्तान के अंदर शामिल करने की भरपूर कोशिश करी है। और मेरा आज आप सभी से इतना ही कहना है कि राष्ट्रपति जी महोदय का अभिभाषण एक आने वाले सरकार का एक व्यू डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट के रूप में पेश किया जाता है कि हम क्या, हमारी सरकार कर रही है, क्या करा है हमने और आगे हम किस रूप में आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार ने हर वर्ग को टच करने की कोशिश करी है। जब स्कूल एजुकेशन की बात हो, गरीबी के अंदर से कम 25 करोड़ लोगों को बाहर निकालने का काम किया जिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। एक हम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा 11 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हम आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले पे कर रहे हैं। रेलवे वो सेक्टर है जिसके अंदर 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट हो रही है। आज हाईवेज के अंदर 2 करोड़ 74 लाख रुपए करोड़ का लगभग का इस बार हमने बजट में प्रावधान रखा है, जिसके अंदर चूरू का भी बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि चूरू को पूरे हिंदुस्तान के अंदर की बात करूंगा तो हम 90,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग लेके हम आए थे 2014 के अंदर। आज बीते हुए 10 सालों के अंदर 1,46,700 किलोमीटर से ऊपर का राष्ट्रीय राजमार्ग है। चूरू जिले के अंदर बीते हुए 10 साल में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग आए हैं और तीनों में से एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि हाल ही में स्वीकृत हुआ है चूरू से लेकर जलंधर तक का, वो आने वाले समय के अंदर चूरू लोकसभा क्षेत्र की कायाकल्प को मतलब बदलेगा और विकास के नए आयाम खड़े करेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अभिभाषण का हमने एक प्रेस वार्ता एक आपको दी है चूरू के अंदर, इसका क्या बेहतरीन फायदा हो सकता है उसके बारे में आपको कुछ कांग्रेस के अधिकतर नेताओं जो कि